साइटोकाइनिन की खोज जो स्कोग और मिलर द्वारा की गई थी, वास्तव में एक अद्भुत वैज्ञानिक यात्रा है। जब हम इस खोज के बारे में बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि साइटोकाइनिन पौधों के विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1950 के दशक में स्कोग और मिलर ने ट्यूबरकलिन नामक एक पदार्थ पर काम करना शुरू किया। यह पदार्थ वास्तव में एक प्रकार का एंटीबायोटिक था जो कि कुछ बैक्टीरिया से निकाला गया था। लेकिन जब उन्होंने इसे पौधों पर प्रयोग किया तो उन्हें कुछ अनोखा देखने को मिला। पौधों में वृद्धि और विकास में तेजी आई। यह एक नई तरह की हार्मोनल गतिविधि का संकेत था। साइटोकाइनिन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह साइटो कोशिका और किनिन गतिशीलता से मिलकर बना है। यह हार्मोन कोशिकाओं के विभाजन को बढ़ावा देता है, जिससे पौधे तेजी से बढ़ते हैं। स्कोग और मिलर ने यह भी पाया कि साइटोकाइनिन की उपस्थिति पौधों में पत्तियों के विकास और फूलों के खिलने में भी मदद करती है। उनकी खोज ने न केवल पौधों की फिजियोलॉजी को समझने में मदद की, बल्कि कृषि विज्ञान में भी एक नई दिशा दी। जब हम सोचते हैं कि कैसे साइटोकाइनिन ने फसल उत्पादन को बढ़ाने में मदद की, तो यह स्पष्ट होता है कि यह खोज कितनी महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा साइटोकाइनिन का उपयोग कृषि में फसल की गुणवत्ता और उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब किसान इन हार्मोनों का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो वे न केवल फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं, बल्कि फसलों की उम्र भी बढ़ा सकते हैं। इस खोज ने हमें यह भी सिखाया कि पौधों के विकास में हार्मोन्स का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। अगर साइटोकाइनिन का स्तर बहुत अधिक हो जाए तो यह पौधों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस संतुलन को बनाए रखने के लिए कई अध्ययन किए हैं। इस प्रकार स्कोग और मिलर की साइटोकाइनिन की खोज ने न केवल पौधों के विकास के सिद्धांतों को बदल दिया, बल्कि कृषि में एक नई क्रांति का भी आगाज किया। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान की दुनिया में हर खोज का कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। इस खोज ने हमें यह भी दिखाया कि कैसे एक साधारण प्रयोग जिसमें केवल एक पदार्थ का उपयोग किया गया ने पूरी विज्ञान की दिशा को बदल दिया। यह हमें प्रेरित करता है कि हम हमेशा नए प्रयोग करते रहें और ज्ञान की खोज में आगे बढ़ते रहें। इस तरह स्कोग और मिलर की साइटोकाइनिन की खोज एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे विज्ञान में एक छोटी सी खोज भी बड़े बदलाव ला सकती है।